Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this is your English literature class for class 6. Here I have your chapter 9, The Sugar Plum Tree, which is a poem. So just open your book, it's page number 48. Read this poem to know about the marvel called the Sugar Plum Tree. यहाँ पे आपको इस पोएम को पढ़ना है ये जानने के लिए कि सुगर प्लम ट्री में ऐसा क्या अमेजिंग चीज था एंड सुगर प्लम ट्री क्या है. Have you ever heard of the sugar plum tree? क्या तुमने कभी भी उस पेड़ के बारे में सुना है जिसका नाम सुगर प्लम ट्री है? What is the name of that plant? The plant name is sugar plum tree. And what is sugar plum tree? सुगर प्लम ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसमें जो फ्रूट्स निकलते हैं वो चीनी के बने हुए रहते हैं, शुगर के बने हुए रहते हैं. This TIS, it is a short form of, it is a marvel of great renown. Marvel that means amazing thing. तो बहुत ही अमेजिंग चीज थी वहाँ की. It blooms on the shore of Lollipop Sea. ये कहाँ पे निकलता है ये पेड़ जिसका नाम सुगर प्लम ट्री है? उस समुद्र के किनारे जिसका नाम लॉलीपॉप सी है. इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन, और उस गार्डन में निकलता है जो शट आई टाउन है. द शट आई टाउन, जब हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखें बंद करने के बाद जो एक शहर होता है वो क्या है? दैट मीन्स कि जब हम लोग जगते हैं, हम लोग नॉर्मली काम करते हैं तो ये एक अलग दुनिया होती है, और जब हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग सपनों की दुनिया में चले जाते हैं. शट आई टाउन, दैट मीन्स कि वो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो सो जाते हैं तो वो सपनों में खो जाते हैं, और वो सपनों में किस दुनिया में चले जाते हैं. ये वो दुनिया है जहाँ पे जो पेड़ है वो सुगर प्लम ट्री है उसका नाम, कि दैट मीन्स कि इसमें जो फ्रूट निकल रहे हैं वो शुगर के बने हुए हैं, और जो सी है वो लॉलीपॉप सी है. The fruit that it bears is so wondrously sweet. और इस पेड़ में जो फ्रूट्स निकलते हैं, जो फल निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं. As those who have tasted it say, ऐसा वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने इसे खाया है. That good little children have only to eat of that fruit to be happy next day. वो बच्चे जो इस फ्रूट्स को खाते हैं वो अगले दिन क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं. दैट मीन्स कि जब बच्चे सो जाते हैं तो वो सपनों में जब जाते हैं उन्हें ऐसे पेड़ मिलते हैं जो कि जहाँ पे फ्रूट्स निकले हुए हैं कैंडीज के, चॉकलेट्स के, और वो लोग क्या करते हैं जब अगले दिन जगते हैं तो वो जब अच्छे सपने देखे रहते हैं, मीठे सपने देखे रहते हैं, तो उनका अगले दिन मूड भी बहुत अच्छा होता है. When you have got to that tree, you would have a hard time. जब तुम उस पेड़ पे जाओगे तो तुम्हारा बहुत ही हार्ड समय रहेगा. To capture the fruit which I sing, उस फ्रूट्स को लेना वहाँ से जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, गाने जा रही हूँ. The tree is so tall that no person could climb. ये जो पेड़ है वो बहुत ही लंबा है कि कोई भी पर्सन इस पे चढ़ नहीं सकता. To the bough that where the sugar plum swing, इसकी जो टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, उसमें जो फ्रूट्स निकल रहे हैं वो शुगर के बने हुए हैं, और उसमें जैसे फ्रूट्स होता है वो नीचे की तरफ लटकता रहता है, तो फ्रूट्स उस टहनियों में वैसे लटक रहे हैं जो कि शुगर के बने हुए हैं. बट अप इन दैट ट्री सिट्स अ चॉकलेट केक. पर उस टहनी के ऊपर क्या है? वहाँ पे एक चॉकलेट कैट बैठी हुई है, सॉरी केक नहीं, चॉकलेट कैट बैठी हुई है, एक बिल्ली बैठी हुई है जो कि चॉकलेट की है. एंड अ जिंजरब्रेड डॉग क्रॉस बिलो, और उसके नीचे क्या है? उस पेड़ के नीचे एक डॉग बैठा हुआ है जो कि जिंजरब्रेड का है. एंड दिस इज द वे यू कंट्रीब्यूट टू गेट एट दो सुगर प्लम्स टेम्पटिंग यू सो. और ये एक तरीका है जहाँ जैसे तुम उस फल को पा सकते हो जो कि शुगर का बना हुआ है. उस फ्रूट को अगर तुम्हें पाना है तो उसका कोई यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो पेड़ है वो बहुत ही लंबा है और एक पर्सन इस पर चढ़ नहीं सकता. लेकिन क्या है कि उस पेड़ जहाँ पे शुगर प्लम ट्रीज में शुगर फ्रूट्स लटक रहे हैं वहाँ पे उसके ऊपर एक चॉकलेट कैट बैठी हुई है, और उसके नीचे एक जिंजरब्रेड डॉग बैठा हुआ है. यही एक तरीका है अगर तुम्हें वो फ्रूट चाहिए. You say but the word to that gingerbread dog
that the chocolate cat it at once all ago as her swelling proportions attest, and the chocolate cat goes cavorting around from these leafy limbs up to that. The meaning of jest is means enthusiasm, and the meaning of cavorting that means to play dance. So you say but the word to that gingerbread dog. अगर तुम्हें वो फ्रूट चाहिए तो तुम्हें एक शब्द कहना है बस उस gingerbread dog से। क्या शब्द कहना है कि तुम्हें वो फ्रूट चाहिए और कौन सा फ्रूट चाहिए। And he barks with such terrible jest, और वो bark that means भौंकना, तो वो dog जो है वो भौंकने लगेगा अपने तरीके से। That the chocolate cat it at once all ago, और जब वो chocolate cat उस वॉइस को सुनेगी कि उस gingerbread dog ने उससे क्या कहा है, किसी पर्सन को चॉकलेट चाहिए तो वो उस gingerbread dog से कहेगा, और वो gingerbread dog जिस तरीके से उस कैट से बोलेगा वो कैट उसके थ्रू जानेगी कि उसको फ्रूट चाहिए। एंड द चॉकलेट कैट गोज cavorting अराउंड, और वो चॉकलेट कैट उस टहनियों में एक टहनी से दूसरी टहनी पे कूदने लगेगी, डांस करने लगेगी। तो जब वो उस टहनी जहाँ पे वो फ्रूट्स लटक रहे हैं वो उस पे कूदने लगेगी, डांस करने लगेगी, तो फ्रूट क्या होंगे, गिर के नीचे की तरफ गिरेंगे। एंड द सुगर प्लम्स टम्बल ऑफ कोर्स टू द ग्राउंड, तो सुगर प्लम्स जब वो इस तरह दौड़ेगी एक टहनी से दूसरी टहनी तो सुगर प्लम ऑफ कोर्स नीचे गिर जाएंगे जमीन पे। हुर्रा फॉर द चॉकलेट कैट, उस चॉकलेट कैट के लिए खुशियां मनाओ। देयर आर मार्शमैलोज, जम ड्रॉप्स एंड द पेपरमिंट कैट, तो वो जो चीजें जमीन पे गिरी हैं वो सुगर फ्रूट्स, सुगर प्लम्स जो जमीन पे गिरे हैं वो क्या क्या है, मार्शमैलोज, मॉर्शमैलोज एक स्वीट वाइट एंड पिंक कलर की राउंड शेप की कैंडीज हैं। जम ड्रॉप्स जो कि फ्रूट होती है, जो कि जेली की बनी होती है और उसके ऊपर से कवर होता है शुगर का। पेपरमिंट कैंस दैट मीन्स जो कैंडीज आती हैं जिसमें से फ्लेवर और स्मेल आती है पेपरमिंट की, जो कि एक फ्लेवर है विद स्ट्रिपिंग ऑफ स्कारलेट और गोल्ड, और उसके ऊपर का जो कवर है वो गोल्ड और स्कारलेट येलो कलर से सोने की बनी हुई है। एंड यू कैरी अवे फॉर द ट्रेजर दैट रेन्स, और ये जो बारिश हो रही है, जो वो बिल्ली एक दूसरे टहनियों पे कूद रही है, तो क्या हो रही है, ये कैंडीज, मार्शमैलोज, जम ड्रॉप्स और पेपरमिंट्स जमीन पे गिरने लग रहे हैं, और जब वो जमीन में गिर रहे हैं तो क्या हो रही है, कैंडीज की एक बारिश हो रही है जिसको तुम अपने साथ ले जा सकते हो। ये जो खजाना है, ये जो कैंडीज का खजाना वहाँ पे, ट्रेजर दैट मीन्स खजाना, तो जो कैंडीज का खजाना वहाँ पे गिर रहा है क्योंकि बच्चों को कैंडीज बहुत पसंद होती है। तो जब वो ऐसा सपना देख रहे हैं कि कैंडीज का पेड़ है, वहाँ पे कैंडीज गिर रही है, तो क्या है, जितनी कैंडीज चाहते हैं वो उतनी कैंडीज वहाँ से उठा के ले जाते हैं। एज मच एज योर अप्रॉन कैन होल्ड, अप्रन दैट मीन्स जो क्लॉथ मोस्टली किचन में यूज किया जाता है पहन के ड्रेस के ऊपर की ड्रेस गंदी ना हो, और इसमें एक पॉकेट होती है, तो तुम्हारी पॉकेट में जितना अप्रन में जितना भी कैंडीज आ सकती है तुम उतनी सारी वहां से ले जाओ। सो कम लिटिल चाइल्ड कडल क्लोजर टू मी, कडल दैट मीन्स की हग करना, गले लगाना। सो बच्चों तुम और टाइटली उसे हग करो, किसे, नींद को। इन योर डेंटी वाइट नाइट कैप एंड गाउन, जो नाइट सूट होता है, गाउन होता है, और जो नाइट कैप होती है जो आईज के ऊपर लगाई जाती है सोने से पहले। एंड आई विल रॉक यू अवे टू दैट शुगर प्लम ट्री, और मैं तुम्हें ले जाऊंगी जब तुम मतलब नींद में चले जाओगे, अपना गाउन पहन के नाइट कैप लगा के जब सोने के लिए जाओगे, तो वहां से वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा, उस शुगर प्लम ट्री की दुनिया में। इन द गार्डन ऑफ सट आई टाउन, और वो उस गार्डन में जहाँ पे आंखें बंद करने के बाद जो शहर हो जाता है, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद क्या होता है, हमें ये सब दिखना बंद हो जाता है, पर आंखें बंद करने के बाद एक अलग ही दुनिया आती है जो कि सपनों की दुनिया होती है, तो वहाँ पे ले जाएंगे। दिस पोएम इज कंपोज बाय इगनफील्ड, वहाँ पे शुगर प्लम थी जो कि एक इमेजिनरी पोएम है कि जब बच्चे सो जाते हैं तो उनकी जो ड्रीम्स होते हैं वो मोस्टली कैंडीज, चॉकलेट्स और इसी सब की आती है। जो पेड़ है उसमें कैंडीज लटक रहे हैं और वो वहाँ से जितनी कैंडीज चाहते हैं वो लेते हैं। So you have to write down the word meanings from the book. Write down the word meanings from the book. Next, open page number 51 जहाँ पे question answers दिए हैं briefly and detail. So first question you have to
Where can the sugar plum tree be found? On the source of Lollipop Sea. Lollipop Sea के किनारे. Answer the following questions in detail. First question is, do you think the title of the poem is appropriate? Yes, because the poem describes the place where the sugar plum tree can be found and the kind of fruit it bears. Second question is, how do the gingerbread dog and the chocolate cat help the children get the fruit of the tree? The gingerbread dog hears the sound give fruit. Gingerbread dog क्या सुनता है? The sound give fruit. It starts barking very loudly. वो बहुत ही तेजी से bark करने लगता है. And the chocolate cat jumps from one branch to another for falling down the sugar fruits. Would you like it if you have the chance to eat the fruits of the tree? Why and why not? अगर आपको chance मिले ऐसे एक पेड़ से ऐसे fruits खाने का, तो क्या आप ऐसा करोगे? Yes. क्यों? Because the fruit looks very appealing and sweet to eat too. So this is a copy work. Next, open a book exercise. Pick out the alternative words in the following sentences. So what is alternative words? Alternative words, the repetition of the same sound or of the same kind of sounds at the beginning of words and in stress level of the phrases is known as alteration. Alteration जो कि sound जब निकलता है, कोई अगर एक sentence है उसमें जो sound निकलता है वो same sound निकलता है, that is alteration. So first is Alice and ate apples. So this is repetition word. Alice and ate apples. यहाँ पे आपको पूरे sentence को underline करना है. Second question is Ketan's cat clawed his couch creating cause. तो ये पूरा sentence तो same है, but यहाँ पे his का same sound नहीं निकला, same word नहीं है. तो his को छोड़ के अगर पूरे sentence को आपको underline करना है, because this is the alliteration words. Third is Frank's friend fried Fritos for Friday's fruit. All words are the same, so these underline the all words. Next is Kim's kids kept kitting. All is alliteration word. पूरे को आपको underline करना है. Next is Larry's lizard likes sleeping leopards. All words are alliteration words. So what is alliteration word? The repetition of the same sound. आप किसी sentence को पढ़ रहे हो और जिसका sound निकल रहा है वो same repetition sound निकल रहा है, repeat हो रहा है जैसे same sound बार बार, तो ये आपका alliteration words होते हैं. Next is B, page number 52. Alliteration is commonly used in tongue twister. Tongue twister जिसको आपको बोलने में कभी-कभी आपकी जीभ जो होती है लड़खड़ाने लगती है, तो ये alliteration words होते हैं जो कि same sound होती है, तो same sound बोलते बोलते लोग अटक जाते, तो एक tongue twister words होते हैं mostly इसमें. Complete the following tongue twisters using alliteration. तो आपको कुछ sentence दिया गया, आगे आपको complete करना है. I scream, you scream, we all scream for ice cream. तो यहाँ पे same sound निकल रहा है. I scream ये अलग word है, ice cream अलग word है, but sound देखिए तो पूरा same निकल रहा है. That is alliteration word, tongue twister होता है. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Seashells on the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. 3 short swords see. Luke looked like legs. तो ये आपका alliteration word है. Just fill it in your book exercise. Complete it with neat and clean handwriting and learn the chapter also. Before starting the word meanings, you have to write the poem first with the figure. आपको पहले जब आप इसको कॉपी में लिखना स्टार्ट करोगे तो पहले आपको poem लिखनी है. Then